हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स को बहुत ही शुभकामनाएं। और आज का ये वीडियो मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे ही बनाया है, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों का कॉल आया था और कुछ बच्चे पर्सनली भी मिले थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा साइट का जो पार्ट है, हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे। देखिए, आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाता है। और बच्चा जब या तो स्क्रीनिंग से आउट हो जाता है या फिर फाइनली वो रिकमेंड नहीं हो पाता। बच्चों से जब बात करते हैं तो पता लगता है, सर मेरा जीटीओ बहुत अच्छा था, मैंने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा किया। क्योंकि इंटरव्यू का तो हम जान सकते हैं बच्चे से, उसने आईओ ने क्या पूछा और आपने क्या रिप्लाई दिया। सेम बात करें हम साइट की, तो साइट में भी बच्चे का जो पिक्चर उसने जो देखी, उसने स्टोरी रिटर्न की, या जो आपको वेट या टेट या एसडी में आपने क्या क्या मेंशन किया है, उन चीजों से हम क्या मोटा मोटा जान सकते हैं कि बच्चा कहाँ लेकिन कर रहा है। देखिए, होता क्या है, जब भी आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे जो एक गलत धारणा बच्चों के अंदर बनी है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपके पास एक शॉर्टकट है, आप गूगल करते हैं, टैट की वहां से पिक्चर उठाते हैं और उसी पे स्टोरी लिख देते हैं। जब आप फाइनली एसएसबी में बैठते हैं, जब आपके पास साइक का डोजियर आपके पास होता है और उसमें आप जैसे पिक्चर देखा, क्योंकि वहां पर जो टाइम प्रेशर है, वो टाइम का जो प्रेशर है, वो आपकी जो एक्चुअली इनहंट जो क्वालिटी है वो निकालता है। और होता क्या है, आपने मिलती जुलती कोई पिक्चर देखा जिसपे आपने पहले प्रैक्टिस किया है और वहां पर आप वही चिपका देते हैं। तो यही सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रैंडम पिक्चर क्लिक कीजिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने कुछ गैदरिंग देखा, आपने पिक्चर खींच लिया, उसके ऊपर आप कम से कम 5 से 10 स्टोरी बनाओ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप जानो कि वहां पर पब्लिक क्यों इकट्ठा हो रखी थी और क्या वजह थी या उसके क्या आउटकम फाइनली निकला। दूसरा हम बात करें, आप अगर जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, तो आप वहां पर भी जब घूमते फिरते जाते हैं तो आप खुद के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए, खुद उसका जवाब दीजिए। सेम आप वेट के लिए कर सकते हैं। आप जब भी जाते हैं बाहर, कुछ चीजें आपको नजर आती हैं, उस पर आप सेंटेंस बनाओ। सेम आप कुछ देख रहे हैं, कुछ यार दोस्त खेल रहे हैं या कुछ लड़के बाइक के पास खड़े हैं, या उनके आप ऊपर स्टोरी, आप खुद की स्टोरी बनाओ, खुद की पिक्चर क्लिक करो। ब्लाइंडली आप गूगल को फॉलो मत करो। और यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप जब एसएसबी में जा रहे हैं तो साइट में आप अच्छा नहीं कर पा रहे। जब भी हम बच्चे को यहाँ पर पिक्चर दिखाते हैं या बच्चे से कोई स्टोरी लिखवाते हैं, या ऑनलाइन जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं उनसे हम स्टोरी, तो सेम वही समस्या हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले से ही उसने कुछ पिक्चर फीड कर रखी है, उनसे मिलती जुलती कोई भी आती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई सेना की आपके सामने पिक्चर आती है, तो आपने जो पहले प्रैक्टिस कर रखा है वही आप वहां पे चिपका देते हैं। देखो, दैट इज नॉट गुड। आपको सबसे पहले खुद को एनालाइज करना होगा कि आप हैं क्या। दूसरों जो होता है, बच्चों को बताया जाता है कि आप खुद को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, कंपनी का मैनेजर दिखाओ, खुद को सेना में अधिकारी दिखाओ। देखो, अच्छी चीज है, खुद को आप छोटा मत आंको, लेकिन अगर आप खुद को किसी कंपनी का मैनेजर पिक्चर में बना रहे हैं, जो हीरो होगा वो आप ही है। तो क्या आपको एक कंपनी कैसे रन करते हैं, ये सारे जो उसके फॉर्मूला है या उनका प्रोसीजर है, उसके बारे में आपको जानकारी है? जवाब होगा नहीं। तो आप जो भी हीरो बनाए, बहुत ही सोच समझ कर बनाए। हीरो बनाने से या उसको बड़ी रैंक देने से आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होने वाली। आपकी स्टोरी तभी अच्छी होगी जिसके अंदर आप जो एक्शन डालने वाले हैं या जो आउटकम वहां से निकलने वाला है, वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो आजकल आप स्टोरी को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको। जो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, जैसे पानी बचाओ पे गवर्नमेंट की काफी स्कीम आई है, द रेन वाटर, इस टाइप की जो भी है, आपके पास ऐसी कोई स्टोरी आती है तो आप उस स्कीम से या जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं या जो आपके इनिशिएटिव हैं, आप उनको कोरिलेट करने की कोशिश करें।
क्योंकि बैकग्राउंड में आपके वो होगा, फिर आपके एक्शन होंगे, फिर आउटकम होगा, तो देखो कितना आपको जबरदस्त उसका रिजल्ट मिलता है। और जो भी आपको फाइनली साइक आपकी स्टोरी को देखने वाले हैं, तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें एक तो आपकी अवेयरनेस पता लगती है, और आप कितने सजग हैं स्कीम्स के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। ये सब चीजें दिखाती है जो हमारे को, जो हम OLQ की बात करते हैं, वो सारी क्वालिटी आप इसी के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी स्टोरी लिखें, या वेट लिखें, या आपकी SRT लिखें, तो वो रियलिटी होनी चाहिए ग्राउंड पे। जो चीजें आपने कर रखी हैं, ट्राई टू पुट देम। ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी मत लिखो, इससे आपको कोई बड़ी जीत हासिल नहीं होने वाली। इससे आप फिर अगेन नॉट रिकमेंड होने वाले, या फिर आप स्क्रीन से आउट हो जाएंगे। दूसरा, स्क्रीनिंग का एक मैं फंडा बताता हूँ आपको। बच्चे ने स्टोरी लिख दी, जब आपका डिस्कशन शुरू होता है, तब क्या करता है बच्चा, अपनी स्टोरी को प्रूव करने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी गलत है। देखो, जो भी स्टोरी जिस बच्चे ने अच्छी लिखी है, आप उसके साथ जाएं, उसको अप्रिसिएट करें, फिर फाइनली आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ग्रुप आपको सपोर्ट करता है, तो ट्राई टू पुट, आप सभी स्टोरियों का एक कॉमन स्टोरी बना के वहां पर रखिए। ये नहीं कि आप अपनी स्टोरी उनको परोस रहे हैं। तो ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखें, जब भी आप SSB में जाएं, तो डेफिनेटली यू विल डू वेरी वेल। एंड मेरी बेस्ट विशेज है आप सभी के साथ, कि जब भी आप वीडियो देखें, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप काम करेंगे, और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।